हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो जब पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको दो तीन सिचुएशन बताए थे कि उस अकॉर्डिंग हम वो केस होंगे तो हम कैसे वहाँ पे गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जो गुडविल होता है उसका ट्रीटमेंट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम किस तरीके से करेंगे। तो क्या होता है जब पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, मान लीजिए यहाँ पे तीन पार्टनर हैं। ए, मान लीजिए यहाँ पे तीन पार्टनर है, ए, बी एंड सी। ओके। अब हम हमेशा देखते हैं कि एक पार्टनर जो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जैसे मेरा सी चला गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसके जो भी उसने मतलब उसने जो कैपिटल लगाए हैं, कंपनी के जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है और अदर बेनिफिट है, वो उसमें अपना हिस्सा लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ वो कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस के जो अकाउंट के जो बैलेंसेस है वो लेके जाएंगे, या और गुडविल भी लेके जाएंगे। क्या गुडविल लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे, हम वो देखते हैं कि वो गुडविल क्यों उसे ले जाना चाहिए, उसका अपना शेयर। तो क्या होता है कि फर्म क्या है, यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म है किसी एक ने मिलके तो बनाई नहीं है, किसी एक ने तो खड़ा किया नहीं है, ना ए ना बी ने ना सी ने, इन तीनों ने इन तीनों ने मिलके उस फॉर्म को बनाया है, ठीक है। मतलब ए, बी और सी, इन तीनों की रेपुटेशन है इस फॉर्म में, ठीक है। कुछ क्लाइंट क्या होंगे, ऐसा भी होता है ना कि कुछ क्लाइंट ए के होंगे, कुछ क्लाइंट बी के होंगे, कुछ क्लाइंट सी लाता होगा। इन तीनों से मिल के बिजनेस बना है, मतलब ये इन तीनों ने मिल के बिजनेस का एक रेपुटेशन क्रिएट किया है, जिस एक इज्जत बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे जब सी जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है कि हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। कि गुडविल का वैल्यूएशन मैं बताऊंगा एक अलग क्लास रख के कि और कैसे हम उसका वैल्यूएशन करते हैं दो तीन फार्मूलों से, ठीक है। तो जब वो गुडविल का वैल्यूएशन होगा, ठीक है, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि ये जो फर्म है, ठीक है, ये नॉर्मल फर्म जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी, ठीक है, उससे ये ऊपर है। ओके। मतलब ये सुपर प्रॉफिट कमा रही थी, ठीक है। तो वो जो रेपुटेशन के कारण जो सुपर प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, हम उसके बेस पे वहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, और भी बहुत सारे मेथड है। तो क्या होता है, सी क्या करेगा कि अपने गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा, क्योंकि सी ने ए और बी के साथ मिल के, ओके, ये गुडविल क्रिएट किया है, ओके, अपनी रेपुटेशन फॉर्म में बनाई है। तो यहाँ पे दो केसेस होंगे। अगर आप पहला देखोगे तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि फर्म में जो गुडविल है वो एग्जिस्ट कर रही है पहले से, एग्जिस्टिंग गुडविल है वो। एग्जिस्टिंग गुडविल कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारा बैलेंस शीट होगा, यहाँ पे एसेट साइड में, इधर एसेट होता है, नॉर्मल हम पार्टनरशिप में यही देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एसेट है। तो यहाँ पे हमारा गुडविल हो जाएगा, ये हमारा एसेट होता है। ये जो गुडविल है ये फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, मान लो 50,000 की गुडविल है, ओके। तो ये पहला केस होता है कि गुडविल जो है वो फर्म में पहले से एग्जिस्ट कर रही है, वो बैलेंस शीट में शो हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गुडविल को उनके ओल्ड रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। सो कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। मान लो ए, बी एंड सी, इसकी जो रेशियो थी वो 2:2:1, ठीक है। तो जो फॉर्म में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है वो इन तीनों की थी, ठीक है, और ये ओल्ड है, पुरानी है, एग्जिस्ट कर रही है, मतलब सी के रिटायर होने से पहले की गुडविल है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। तो मेरी गुडविल कितनी है,
लेट्स सपोज कि 50,000 है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, जो इनकी ओल्ड रेशियो है हम इसे उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, हम जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या करेंगे वो देखिए। हाँ, अब ये सोचने वाली बात है कि गुडविल जो थी यहाँ पे एसेट साइड में थी, ये हमारी डेबिट थी। ओके, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को भी पता होगा, नहीं पता होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डेबिट थी, अब इसे हमें क्या करना है, इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब इसे खत्म करना है। तो ये डेबिट है तो ऑब्वियसली हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मैंने क्या किया, इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो मैं डेबिट किसको करूंगा, ए के कैपिटल अकाउंट को, बी के कैपिटल अकाउंट को, और सी के कैपिटल अकाउंट। राइटिंग थोड़ी सी खराब होगी। अब इस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, इनकी रेशियो क्या बन गई है, 2/5, 2/5, 1/5। ओके, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ ताकि पता चलेगा ये ऊपर है। हम इससे पहले आप यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट करके अलग से डिस्ट्रीब्यूट करके देख सकते हो क्या रेशियो आ रही है। तो मैंने देखा 2/5, ये कितना आ गया आपका 20,000। मतलब बी का भी कितना होगा, ये अगर ए का था तो बी का कितना होगा 20,000, और सी का आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10,000। ओके, ये 20,000, 20,000, 10,000, 2। यहाँ पे गुडविल डेबिट था तो मैं इसको क्या करूँगा, क्रेडिट करके ख़त्म कर दूँगा। ओके, 50,000 ये मेरी एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पे नरेशन में आप लिख दोगे being goodwill written off in old ratio between A, B and C, among A, B and C। ओके, ये मेरा पहला केस था। पहला केस आपको राइटिंग भले समझ में ना आए लेकिन कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ सकते हो। मैंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी जो एसेट साइड में थी, एसेट साइड में होगी क्योंकि ये एसेट है, गुडविल 50,000 की थी जो एग्जिस्टिंग थी, ये पहले से बुक में शो हो रही थी, ये ओल्ड गुडविल थी एक तरह से। इसीलिए मैंने क्या किया, ए, बी और सी में मैंने इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए के कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल अकाउंट में मैंने डेबिट किया, गुडविल को क्रेडिट किया और ये खत्म हो गया। ओके, अब क्या होगा कि मेरा दूसरा केस में गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती है बुक में, ठीक है, हम उसको वैल्यू करते हैं। हम उसको क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे, मतलब दी होगी कि जो वैल्यू की गई कि गुडविल हमारी कितनी है, फर्म की जो गुडविल है वो हो गई आपकी 1 लाख। ठीक है, गुडविल कहीं है ही नहीं बुक में, बस हम वैल्यू कर रहे हैं, ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल होता है। ओके, तो हम इसकी वैल्यू करके हम देख रहे हैं कि गुडविल की वैल्यू 1 लाख है। अब ये बोल रहा है कि जब गुडविल बुक में है ही नहीं तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकती ना। ठीक है, लेकिन जो ए है, ए है, बी है और सी है। अब सी जो है वो जा रहा है मेरा, ठीक है, ये बेचारा रोते हुए जा रहा है अपना, रो रहा है ये, ठीक है, हंस भी रहा होगा, कहीं अच्छी जगह जा रहा हो, कुछ अलग कर रहा होगा तो हंस भी सकता है। ठीक है, हम्म, तो सी जब जा रहा है तो ये क्या करेगा, इसने जितनी अपनी इज्जत बनाई है फॉर्म में, उस इज्जत के बदले कुछ तो लेके जाएगा ना बाबा। ठीक है, तो क्या करेगा, जब गुडविल बुक में है नहीं लेकिन उसको उसका उस गुडविल के हिस्से के बदले कुछ ना कुछ लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है,
उस गुडविल को हम एडजस्ट कैसे करेंगे वो देखो। ये मेरी रेशियो थी, मतलब 2/5, 2/5, 1/5। ये बहुत ही इजी रेशियो है, मैं इसलिए यही लेता हूँ ताकि आपको समझने में इजी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वो ले जाएगा वो उतना ही हिस्सा ले जाएगा ना जितना उसका जितना वो छोड़ के जाएगा शेयर, जितना वो प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा छोड़ के जाएगा, मतलब जितना उसका शेयर था ये इस अकॉर्डिंग लेके जाएगा, है ना। लेकिन अब इसमें से अगर हम देखें तो ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, जितना ए और बी को हिस्सा मिलेगा उतना ही उनके कैपिटल अकाउंट से निकल के सी के कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में, जो बंदा जा रहा है उसके बदले जिसको बेनिफिट होगा, ठीक है, जिसको बेनिफिट होगा वही तो उसके बदले उसको गुडविल का शेयर देगा ना, समझे। तो क्या होगा, जिसको गेन होगा सी के जाने के वजह से, जितना गेन होगा उतना उसके कैपिटल अकाउंट से निकल के सी के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ओके, अब मान लो ए सी जब गया, ठीक है, सी जब गया तो सी का शेयर जो कितना था, मेरा कितना शेयर था सी का, सी का शेयर था 1/5। ओके, तो मैंने इसको क्या किया कि सी का जो शेयर था वो इक्वली दे दिया, इक्वली ए और बी को मैंने दे दिया। तो गेनिंग रेशियो ए और बी के लिए क्या हो जाएगी, 1/5 का आधा, मतलब 1/10। ये ए का हो गया, और बी की क्या हो जाएगी, बी की भी 1/10 हो जाएगी, समझे। मतलब गेनिंग रेशियो क्या हो गई, गेनिंग रेशियो देख लो, गेनिंग रेशियो क्या हो गई, गेनिंग रेशियो क्या हो गई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये जो ऊपर वाला जो है यही मेरा गेनिंग रेशियो बन जाएगा। ओके, एक बार इसको हम सही से लिखते हैं फिर देखेंगे। क्या हो जाएगा, ए और बी का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। राइटिंग इतनी खराब है क्या बताऊं, नई नई चीजें यूज करते राइटिंग खराब हो जाती है। ये जो मेरी गेनिंग रेशियो है ये मेरी 1:1 हो गई है। ओके, तो गुडविल का जो शेयर होगा यहाँ पे वो इसी रेशियो में एडजस्ट होगी। गेन कौन कर रहा है, यहाँ पे गेन कौन करेगा, ऑब्वियस है ए एंड बी बचा हुआ है तो ए और बी ही गेन करेगा ना, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सी। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे, लॉजिक देखो आप, हम यहाँ पे क्या लॉजिक देखेंगे, गुडविल जब हम एडजस्ट करेंगे तो हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, गेनिंग, जिनको गेन हो रहा है जाने से उनको हम करेंगे डेबिट, ठीक है, और जो सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है, जो सेक्रीफाइस करेगा उसके कैपिटल अकाउंट को करेंगे हम क्रेडिट। सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, जो बंदा गेन कर रहा है उसको हम करेंगे डेबिट, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम करेंगे क्रेडिट। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, गेन कौन कर रहा है, ए और बी, कितना कितना कर रहा है, 1:1, मतलब हाफ हाफ, है ना। अब पहले ये चीज हमें देखना होगा कि गुडविल में सी का हिस्सा कितना था, अगर 1 लाख की गुडविल थी ना, ओके चलो
चेंज नहीं करते, 1 लाख रखते हैं। गुडविल कितनी थी? 1 लाख। इसमें जो सी का शेयर होगा, सी का शेयर कितना होना चाहिए? सी का शेयर कितना होना चाहिए? कितनी थी उसकी रेशियो? 1/5 थी ना, है ना? 2:2:1। इसका 1 था तो 1/5। इसके हिस्से का गुडविल कितना हुआ? 20,000 थी। यही 20,000 वो लेके जाएगा 1 लाख में से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। जितना उसका शेयर था उतना शेयर का वो गुडविल लेके जाएगा। तो क्या हम देख रहे हैं कि वो 20,000 का गुडविल लेके जाएगा। ठीक है, लेके जाएगा मतलब उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा ना। ठीक है, तो देगा कौन उसको? ए और बी। ऑब्वियस, ए के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा अलग पेज पे, पेज तो अलग नहीं लेकिन अच्छे से। तो जो ए है उसका अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। कितने से? हाफ हाफ ले रहा है। हाफ हाफ का मतलब यहाँ देखो 1:1 में ना, तो हम क्या करेंगे? हाफ हाफ ले रहा है तो हाफ, आपको दिखाई देता हूँ हाफ कैसे हो रहा है। 20,000, 1:1 था, मैंने क्या किया 1/2। ये कितना आया? 10,000। बी का भी सेम होगा। ठीक है, 10,000 टू, ये सी के कैपिटल अकाउंट में चला गया 20,000। ठीक है, ये हमारी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, समझे? ये मेरी एडजस्टमेंट है। ओके, ये 20,000 जो है सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। बस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट यही है। इसी में क्वेश्चंस आपको घुमा देंगे थोड़े से। ठीक है, कि गेनिंग रेशियो ये रहा। गेनिंग रेशियो का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गेनिंग रेशियो हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको बस गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सेक्रीफाइस जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है सी वही गेन करेंगे ना, रिमेनिंग पार्टनर जो बचे हुए हैं। तो जो पार्टनर बचे हुए हैं उन गुडविल के ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? उनको डेबिट करेंगे। और जो पार्टनर जा रहा है, ठीक है, उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है, अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो उसके बदले कुछ लेके जाएगा जो उसने रेपुटेशन बनाई है फॉर्म में। एक बार हम शुरू से फिर से देखते हैं इसको। पहला दो ही केस है। पहला कि गुड एग्जिस्टिंग गुडविल है बुक्स में, कहाँ पे है? एसेट साइड में है गुडविल, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। जैसे ये 50,000 की गुडविल थी मेरे पास, मैंने इसको क्या किया? ओल्ड रेशियो में मैंने इसको राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, लॉजिक बस याद रखो। बैलेंस शीट के, ये हमेशा असेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा, डेबिट होगा, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जब भी किसी भी आइटम को राइट ऑफ करना होता है तो जब वो डेबिट होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या किया? क्रेडिट किया। डेबिट को उसको किया? पार्टनर्स को। ठीक है, ये मैंने पार्टनर्स को डेबिट किया। जो पुराने पार्टनर थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर तीनों, ठीक है, उन तीनों को मैंने डेबिट किया और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट किया। ये पहला टर्म था। दूसरे में क्या था हमारा? कि फॉर्म में गुडविल है नहीं, बुक्स में शो नहीं कर रही है, लेकिन गुडविल की वैल्यू तो होगी। फॉर्म अगर चल रही है, तीनों पार्टनर चला रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो उसकी रेपुटेशन बनी होगी ना, है ना? यहाँ पे गुडविल का हम वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि मैं इसकी क्लास जो है एक अलग नेक्स्ट क्लास या फिर उससे नेक्स्ट क्लास में मैं गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम वो चीज़ देखेंगे, दो तीन तीन मैथड से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि गुडविल है नहीं, लेकिन जो पार्टनर जा रहा है उसको अपने रेपुटेशन का हिस्सा लेके जाना है भाई। तो वो क्या करेगा? गुडविल का वैल्यूएशन हुआ, गुडविल की वैल्यूएशन निकली 1 लाख,
अब इसने बोला कि मेरा हिस्सा इसमें से निकलेगा 1/5। 1/5 जो यहाँ पे इसने देखा तो 1/5 यहाँ पे हो गया 20,000। इसने बोला मेरा हिस्सा कौन ले रहा है? मैंने बोला ए और बी ले रहा है। इसने बोला ठीक है, ए और बी भाई जितना जितना आप हिस्सा मेरा ले रहे हो उसी हिसाब से इस गुडविल में से हिस्सा दे दो। इसने बोला कि ठीक है भाई, मैं आपका हिस्सा जो है ना एक और एक में ले रहा हूँ, मतलब हाफ हाफ ले रहा हूँ। उसने बोला ठीक है, आप अपने अकाउंट को डेबिट करो, कैपिटल अकाउंट को। कितने से? 10,000 से। ठीक है, इसने बोला कि आप अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो 10,000 से। बी को भी बोलो डेबिट करे, मुझे चाहिए। मैंने बोला ठीक है, बी को भी मैंने डेबिट करा दिया 10,000 से। और उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ, मुझे क्रेडिट करो। मैं जा रहा हूँ, जो मैंने गुडविल बनाया है उसका हिस्सा मुझे क्रेडिट करो। मैंने बोला ठीक है, ये 10 के आप लीजिए, आप दीजिए, 10 के आप दीजिए और सी को दे दीजिए दोनों। ठीक है, तो ये जो 20,000 था ये मैंने किसको दे दिया? सी को। यही है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में गुडविल का टर्म। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। ठीक है, दो लाइन में फिर से एक बार, जो गुडविल बुक में एग्जिस्ट कर रही है उसे हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में। अगर हम एडजस्ट कर रहे हैं तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे जो पार्टनर जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से, अगर बुक में ओल्ड अगर बुक में गुडविल दिख रही है एग्जिस्टिंग गुडविल, उसको हम ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। अगर बोल रहा है कि गुडविल को एडजस्ट करो तो हम गुडविल का वैल्यूएशन करके गेनिंग रेशियो में जितना पार्टनर जो गेन कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, जो पार्टनर जा रहा है सेक्रीफाइस करके उसको क्रेडिट कर देंगे उसी गेनिंग रेशियो में। ठीक है, बस इतनी सी टर्म है गुडविल की, कुछ नहीं है इसमें हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इसकी हम जो पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसे करेंगे। जो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, वो पूरा हम लेजर और जर्नल एंट्री मैं आपको करके बताऊंगा। ओके, थैंक यू।